परिचय तो सर तो नाम बता दीजिएगा सर अपना, नाम बोल दीजिएगा अपना। मेरा नाम रूप चंद्र है और मैं ओबरा से आया हूँ। तकलीफ क्या सर, दिक्कत क्या हो रही थी? तो कमर में प्रॉब्लम थी बहुत पहले 2015 के आसपास। तो उसके बाद फिर हमें 17-18 में बाबा जी मिले हम। अच्छा, पता चला वहाँ की ओबरा में आते हैं तो दिखा लीजिए, अलाइनमेंट करते हैं बॉडी का। तो उसी से मैंने फिर बाबा जी को दिखाया तो 4-5 बार मैंने कराया था पहली बार। उसमें भी पूरी तरह आराम हो गया हमारा, कमर मतलब पूरी तरह से सही था और बॉडी का शेप भी सही था, कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ सही लगने लगा और वो लगभग चल ही रहा था, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक तो 2024 में 8-10 दिन पहले से ही एकदम सही था मेरा। वो किसी तरह मैंने गेहूँ उठा लिया एक हाथ से 20 किलो, उसी से वो हमें लगता है एक तरफ से कोई डिस्टर्बेंस हो गई, कोई नस बढ़ गई। मतलब पहले से भी आप ट्रीटमेंट करवा रहे थे तो चल रहा था? हाँ सही हो खत्म हो गया, एकदम खत्म हो गया था। क्लियर से 24 तक। अभी जाकर के एक बार आए हैं, दूसरा बार हो गया था अचानक। फिर मैं बाबा जी को पूछा कि मैं आना चाहता हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ, कुछ प्रॉब्लम हो गई। मतलब आया हूँ तो उस समय काफ़ी दिक्कत थी, अब तो काफ़ी आराम हो गया है। तो आज हाई वेट उठा लिए होंगे तो उसी से हुआ? हाई वेट 20 किलो आटा था, वो एक तरफ से उठा के सीढ़ी चढ़ गए। अच्छा, तो उसी से मतलब एक साइड से अलाइनमेंट तो अचानक किसी तरह हो गया पापा। अभी तक तो फिलहाल मैं तो मतलब इन जैसे पहले से ये मेरे पुराने पेशेंट हैं। ये एक बार कैंप जाते थे ओबरा, तो वहाँ पर एक तो इंजीनियर थे, क्या थे, अजय सिंह एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। हाँ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, उनके यहाँ कैंप लगता था, अजय यादव। तो अब वो एक्सपायर भी कर गए। उस जमाने में इनको देखे थे, 6 महीने में बोले थे कि सर्विस करा देना, अब तक नहीं मिला, इसलिए आ नहीं पाए। तो बहुत दिन तक चला, 24 तक चला। अभी जा करके बॉडी में थोड़ा सा टीलिंग हो गई, तो न्यूरो अभी फरियान है, एक दिन आए हैं, एक दिन का फरियान है, अब दूसरा बार में क्लियर हो जाएगा। अच्छा, जैसे मतलब वेट हटा लेते होंगे, जैसे इनका वो आता होगा, तो प्रॉब्लम भैया क्या आने लगता है आपको? मतलब जैसे वो बॉडी का स्केलेटन जो होता है ना, पाचन प्रॉब्लम पाचन उचन में, जैसे कि मैं बैठता हूँ या नहा रहा हूँ, हाँ। अचानक कोई नस ऐसे भड़क जाती है। अच्छा, तो वो दर्द हो जाता है, बॉडी में टेढ़ी हो जाती है। अच्छा, मतलब एक तरह से हाँ टेढ़ी हो जाती है, तब फिर चलने में दिक्कत करता है, वो दर्द बना रहता है। दर्द बन रहा था, पेन हमेशा बन फिर रहा था। आधे घंटे बाद जैसे लेटेंगे या आराम करेंगे तो वो उसी शेप में आ जाएगी। शेप में डाल दिया है, शेप में डाला हुआ है, चारों लेकिन मसल उसका बार बार खींच नहीं होना चाहिए। हाँ, बार बहुत जमाने पर आए हैं, मैंने सर्विस लेना चाहिए। मतलब ये कब भैया कब करवाया था? कब अब कब? 17-18 में 17-18 मतलब 18, 19, 20, 21, 22, 23, 5 साल हो गया। 5 साल, 6 महीने पर कराना पाँच- चाहिए, पाँच लेकिन साल। 5 साल पड़ रहा है। 5 मैंने साल। बचा के रखा, ये बहादुरी की बात है, ठीक, नहीं समझ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई दवा खानी है या कहीं से कोई दवाई जड़ी बूटी लेके आना है, कुछ कुछ नहीं। नहीं। बस यहाँ का ट्रीटमेंट ही बाबा जी का जो है उसी से सब कुछ सही हो जाता है। धन्यवाद। उसमें कोई लाम काफ नहीं, उसके बाद कोई खाने पीने में बराबर मुझे तो लाभ मिला है पूरी तरह से, चलिए और धन्यवाद। इसीलिए मैं 8 साल से तो संपर्क में हूँ। 8 साल, वही बात। ठीक, चलिए धन्यवाद। के बहुत पुराने पेशेंट हैं। किसी ज़माने में इनका डिस्क डिजोबे हो गया था, जिससे एक बेल्ट लगाते थे और पैर ममिंग हो जाता था, कूल्हा पूरा काम नहीं करता था, ऐसा स्थिति था। तो आज से 5 साल पहले मैंने इनको 4 बार आए थे और 4 बार में मैंने बनाई थी और बना के फुल प्लाज में ये बॉडी को टेस्ट करके दिया था। अब वो मिस हैंडलिंग हुआ होगा, हालांकि आज 2024 है, तो 2024 का अब लास्ट महीना चल रहा है, मतलब 5 साल से ज़्यादा हो गया। 6 महीने पे बॉडी का सर्विस करा लेना चाहिए, ये मेरा कहना है। क्योंकि मैं तो किसी विषय के लिए कोई दवा देता नहीं या कोई बहुत बड़ा प्रिकॉशन की बात भी नहीं करता। तो ये व्यक्ति इनको फील हुआ, एकदम फ्री बॉडी में फील हुआ कि स्ट्रेस होने लगा। मैंने फ्लैश जहाँ जुड़ा रहता है वो फ्लैश का तनाव बढ़ गया, तो उसमें ये होता है कि बॉडी इनका टेढ़ा हो जाता था, पोर्चर टेढ़ा हो जाता था। तो आए, एक बार आए थे अगले हफ्ता, तो अगले हफ्ता इनका काम हमने किया। करने के बाद बोले कि फ्रीनेस
तो है, लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा पेन करता है। मैंने मसल में अभी एयर की, पानी की और एयर की पूरी मात्रा बैलेंस वे में नहीं पहुंच पाई। तो आज हम इनका काम किया और करने के बाद फुल चेक किया कि उसका मोमेंट सही हुआ कि नहीं, प्रेशर सही हुआ कि नहीं, मसल का आदान प्रदान सही हुआ कि नहीं, वो प्रेशर का मैंने लिक्विडेशन सही हुआ कि नहीं, ये चेक किया। चेक करने के बाद इनको हमने बनाया। तो मेरा बड़ा बेटा बोला कि नहीं, इनका हम इंटरव्यू लेंगे। तो हम बोले कि ठीक है, इंटरव्यू ले लो। तो ये रूपचंद जी इंटरव्यू दिए, बोले कि हम कोई नए पेशेंट नहीं है, बहुत पुराने पेशेंट हैं। और मेरे समझ से, मैं बधाई दूंगा इस पेशेंट को कि मेरे समझ से जो 6 महीने में सर्विस लेना चाहिए वो 5 साल बाद ले रहा है। तो मतलब कि उसने अपना बॉडी पे कंट्रोल किया। और वो भी आके बताया कि हमने लोड जो था एक तरफा ले करके और सीढ़ी पर ऊपर की ओर बहुत दूर तक चढ़ गए। चढ़ने के बाद से ये बात हो गई। मतलब इसको फील हुआ कि मेरा मसल जो है उसे एयर निकल गया। और ये इन्होंने जो बोला सो आप सुनेंगे। मैं किसी पेशेंट के अंतर्गत, जो आत्मा के अंतर्गत जो बात रहती है, जो फीलिंग होती है, वो हम व्यक्त तो नहीं कर पाएंगे। हम काम को परफॉर्म कर पाएंगे, लेकिन उस पेशेंट को क्या फील हुआ उसको तो वही व्यक्त कर पाएगा जो पेशेंट है। तो पेशेंट व्यक्त किया, और अगर मैं व्यक्त करता हूं तो इसका मतलब है कि कोई अनर्गल स्वार्थ के चक्कर में ऐसा बोला, ऐसा मेरा विचार नहीं है। मेरा विचार धार्मिक है। मैं चाहता हूं कि जो सुख मिले, इसीलिए मैं बोलता हूं कि सत्य बोलो और 100% सत्य बोलो। मैं इसलिए पूछता हूं कि फिर बाद में नहीं कहना, अभी जो कहना है कह लो। ट्राई करके देखो, बैठ के देखो, उठ के देखो, चल के देखो, ट्विस्ट करके देखो, लोड उठा के देखो, ताकि अपने बॉडी को पूरा एग्जामिन कर सको, किस पोर्चर में जाने से क्या हो रहा है ये मालूम हो जाए। तो वो अपना पूरा टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद बोला कि अभी तो एकदम ही फ्री है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये स्टेटमेंट दिया हमसे जो बोला। उसके बाद फिर हम मानते नहीं हैं कि उसके बोलने से वो काम क्लियर हो गया। फिर हम बॉडी को नापते हैं, पूरे ढंग से नापते हैं, नाप करके 1-1 मिलीमीटर मिलाते हैं। जब बॉडी पूरी मिल जाती है, इसका मतलब हमको सेटिस्फेक्शन हो गया। फिर पूछते हैं, फिर उसको लेटा करके टर्न करते हैं, लोड दे करके देखते हैं। इस तरह का करके हम जो टेस्ट करते हैं, हमारा टेस्ट होता है, हम टेस्ट करते हैं। फिर पानी पिलाते हैं, पानी पिला के देखते हैं कि अंदर के ऑर्गन में पानी का चाल कैसा है, मालूम कैसा हुआ, क्योंकि उसका पानी का टेम्परेचर अलग होता है और बॉडी का टेम्परेचर अलग होता है। जब पानी बॉडी में जाती है तो मालूम होता है यहाँ तक चली गई, क्योंकि उसका टेम्परेचर उतने दूर तक मेंटेन रहता है और बॉडी के टेम्परेचर से लूज होता है। क्योंकि मैंने ठंडक के बारे में बताया है कि ठंडा तभी लगता है जब बॉडी गर्म होता है। बॉडी गर्म है, इसका मतलब है कि टेम्परेचर लॉस कर रहा है, उसको कहते हैं ठंडा करना, ठंडा लगना। और अगर टेम्परेचर गेन कर रहा है, इसका मतलब है कि सर्दी लग जाना, उसको कहते हैं। नहीं सुनना है? तो ये बात मेरा टेस्ट है, तो टेस्ट करके देखे हम। और व्यवहारिकता तो ये है कि पेन जिसको लोग कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि इतना ओवरलोड है। ये लोड जब जो ही खत्म होता है तो आप एकदम न्यूट्रल बॉडी में आ जाते हैं। मतलब न्यूट्रल बॉडी मतलब एक बच्चा जब पैदा होता है तो उस बॉडी में कितना स्निफनेस होती है, उस स्निफनेस में आ जाते हो, तब पेन नहीं होता है। और पेन अगर हो रहा है, इसका मतलब कुछ न कुछ अंश बाकी है, लोड उसके अंदर है। तो मान लीजिए इतना दिन से ये खाना खाया तो 1 ग्राम भी अगर बॉडी में सटा तो 5 साल में तो बहुत अंदर सट गया ना, तो लेयर बन गया। तो अब वो पूरा सिस्टम तो पूरा उस तरह काम नहीं करेगा।
कि तरल को तरल की तरफ जाना है और नमक को नमक की तरफ जाना है, ये वाली क्रिया बिगड़ जाती है और उसी के चलते आदमी को दुनिया भर की बात कहने लगता है कि हाँ भाई हमको ये तबीयत खराब हो गई, वैसे काली खट्टी डकार आने लगी, खाना पचा नहीं, पेट पर लोड हो गया, ये सब बात आने लगती है। तो उसकी दवा नहीं होती, इसका मतलब है कि बॉडी जो है रस्ट हो गई, बॉडी की सफाई की ज़रूरत है। तो हमारा कहना है, जो हम कहते हैं लोगों को कि बॉडी बीमार नहीं हो सकती, बॉडी में एरर हो सकता है, बॉडी में कुछ चीज़ ब्लॉक हो सकता है, बॉडी बीमार है, उसका इफेक्ट को आप बीमारी कहते हो। किसी का टेम्परेचर हमेशा बढ़ा ही रहता है, किसी का टेम्परेचर हमेशा लो ही रहता है। मैं बीमारी दो ही मानता हूँ, एक एबव टेम्परेचर और एक बिलो टेम्परेचर। तो एबव टेम्परेचर का मतलब है कि दर्द होना, अब बिलो टेम्परेचर का मतलब है कि दर्द ना होना, सॉलिड हो जाना। ये क्रिया है मेरी। चलिए, ये बात आपको मैं बताया, लेकिन पेशेंट का बात ज़्यादा सुनिए। पेशेंट की बात जो होती है वही एक्चुअल बात है। हमने काम ही किया पेशेंट के सेटिस्फेक्शन के लिए।